नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन पर। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक घोषणा की जिसने पूरे भारत को एक बार फिर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में गर्व से भर दिया है। इसरो के प्रमुख ने हाल ही में ये कहा है कि भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन वर्ष 2035 तक पूरी तरह तैयार होगा। जी हाँ, एक ऐसा लक्ष्य जो कभी सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास था, अब भारत भी उस कड़ी में शामिल होने जा रहा है। भारत की ये घोषणा सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम है। जहां बाकी देश दशकों से अंतरिक्ष स्टेशनों पर प्रयोग कर रहे हैं, वहीं भारत ने अपेक्षाकृत कम बजट और उच्च दक्षता के साथ अपनी पहचान बनाई है। और अब ये घोषणा दिखाती है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने वाली संस्था नहीं, बल्कि भविष्य की मानव अंतरिक्ष उड़ानों और स्थायी अंतरिक्ष शोध का केंद्र बनने जा रहा है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो भारत की अंतरिक्ष यात्रा हमेशा सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ी सोच के साथ शुरू हुई थी। 1960 के दशक में जब अंतरिक्ष तकनीक भारत के लिए एक सपना थी, तब कुछ वैज्ञानिकों ने तय किया कि भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। वही सोच आज अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंच चुकी है। भारत का पहला बड़ा कदम था चंद्रयान मिशन। चंद्रयान 1 ने 2008 में भारत का नाम अंतरिक्ष इतिहास में दर्ज किया। उसके बाद मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन ने 2013 में वो कर दिखाया जो दुनिया के कुछ ही देश कर पाए थे। सिर्फ एक ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचना, और वो भी सबसे कम बजट में। फिर आया चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, जहां भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दिखाया। ये वही जगह थी जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंचा था। इस सफलता ने भारत को दुनिया का चौथा देश बना दिया जिसने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। अब इसरो ने जो नया लक्ष्य तय किया है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, उसे पूरा करने में लगभग 1 दशक का समय लगेगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सिर्फ स्पेस स्टेशन बनाना नहीं, बल्कि मानव अंतरिक्ष मिशनों को लगातार आगे बढ़ाना भी है। इस अंतरिक्ष स्टेशन को लेकर शुरुआती योजनाएं गगनयान मिशन से जुड़ी हैं। गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री, जिन्हें व्योमयान कहा जा रहा है, पृथ्वी की कक्षा में भेजे जाएंगे। ये मिशन इस पूरे स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट की नींव रखेगा। 2035 तक का लक्ष्य रखा गया है ताकि सभी तकनीकी और सुरक्षा मानकों को सफलतापूर्वक विकसित किया जा सके। स्पेस स्टेशन का आकार फिलहाल लगभग 20 टन का होगा और इसे पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ये स्टेशन लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाएगा। पहले चरण में ये सीमित समय के लिए मानव मिशन को सपोर्ट करेगा, लेकिन आगे चलकर ये 15 से 20 दिनों तक लगातार प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस स्टेशन में माइक्रोग्रेविटी के तहत कई तरह के प्रयोग किए जाएंगे, जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मटीरियल साइंस और चिकित्सा अनुसंधान। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि ये स्टेशन भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी खोला जा सकता है। इसका मतलब ये है कि भारत का ये स्टेशन न केवल भारतीय वैज्ञानिकों के लिए, बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक साझा प्रयोगशाला बन सकता है। अगर हम इसकी तुलना करें तो अमेरिका का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS 1998 से अब तक काम कर रहा है, जिसमें अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप और कनाडा जैसे देशों की भागीदारी है। लेकिन अब ISS अपनी उम्र के अंतिम वर्षों में है और 2030 के बाद इसे धीरे धीरे रिटायर करने की योजना है। यानी जब दुनिया पुराना स्टेशन बंद कर रही होगी, भारत उसी समय अपना नया स्टेशन लॉन्च कर चुका होगा। ये समय का कितना अद्भुत संगम होगा। जब पुरानी तकनीक विदा ले रही होगी, भारत नई ऊर्जा के साथ अंतरिक्ष की नई कहानी लिख रहा होगा। इसरो प्रमुख ने कहा है कि भारत इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित करेगा, यानी इसके हर हिस्से, संरचना, पावर सिस्टम, नियंत्रण प्रणाली और प्रयोग उपकरण सब भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाएंगे। इससे न केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भी एक नई दिशा मिलेगी। वही बजट की बात करें तो अनुमान है कि इस मिशन पर करीब 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आएगा। लेकिन अगर हम इसे वैश्विक तुलना में देखें तो ये फिर भी बेहद कम है। इसरो की खासियत हमेशा से यही रही है, कम लागत में बड़ा काम करना।
इस प्रोजेक्ट से भारत के युवाओं को भी बड़ा अवसर मिलेगा। अगले 10 सालों में भारत को अंतरिक्ष विज्ञान, इंजीनियरिंग, एआई और रोबोटिक्स में हजारों नए विशेषज्ञों की जरूरत होगी। ये स्टेशन उन छात्रों के लिए प्रेरणा बनेगा जो आज अपने स्कूल या कॉलेज में स्पेस साइंस का सपना देख रहे हैं। सरकार ने भी इसरो को पूरी तरह समर्थन देने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत अब विज्ञान की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ रहा है और जब 2035 में भारत का झंडा अपने खुद के स्पेस स्टेशन पर फहराएगा तो ये केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं होगी, ये भावनात्मक क्षण होगा हर भारतीय के लिए। ये स्टेशन भारत को एक और फायदा देगा, दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशन की तैयारी। यानी भविष्य में अगर भारत चांद या मंगल पर मानव मिशन भेजना चाहे तो ये स्पेस स्टेशन उस यात्रा का मध्य बिंदु बन सकता है। भारत के वैज्ञानिक इस दिशा में पहले से शोध कर रहे हैं कि कैसे जीवन सहायक सिस्टम, फूड ग्रोथ और रेडिएशन प्रोटेक्शन को बेहतर किया जा सके। इसरो के साथ अब निजी कंपनियां भी जुड़ रही हैं, जैसे स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मॉस और बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। इन कंपनियों का योगदान इस मिशन को और अधिक मजबूत बनाएगा। सरकार ने इनस्पेस नामक संस्था भी बनाई है जो निजी क्षेत्र और इसरो के बीच सहयोग को आसान बनाती है। 2035 तक पहुंचते पहुंचते भारत की स्थिति वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में पूरी तरह बदल चुकी होगी। तब तक चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1 और गगनयान जैसे कई मिशन भारत के अनुभव को और गहरा कर चुके होंगे और ये अनुभव सीधे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के संचालन में काम आएगा। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत का ये लक्ष्य केवल तकनीकी नहीं बल्कि मानसिक क्रांति का प्रतीक है। कभी दुनिया के नक्शे पर एक विकासशील देश के रूप में देखा जाने वाला भारत अब वो राष्ट्र है जो भविष्य की दिशा तय कर रहा है। जब भारतीय वैज्ञानिक पहली बार इस स्टेशन से लाइव सिग्नल भेजेंगे, जब व्योमयान वहां प्रयोग करेंगे और जब भारत का झंडा वहां लहराएगा, तब हर भारतीय के दिल में एक ही भावना होगी, हम कर सकते हैं। दोस्तों, आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि भारत 2035 तक ये सपना पूरा कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक खबरें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।